भारत आज आज़ाद है। क्या हमने कभी सोचा कि आज़ादी एक हमें कैसे मिली, कितने बलिदानों के बाद मिली। एक कहानी है आंसुओं की, लाठियों की, फांसियों की और उन हौसलों की जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकी। एक कहानी है भारत की आज़ादी की। एक समय था, भारत सोने की चिड़िया कहा जाती थी। दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आते थे, मसालों के लिए, रेशम के लिए और दौलत के लिए। लेकिन इसी लालच ने विदेशी ताकतों को भारत की ओर खींचा। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। धीरे धीरे व्यापार ने सत्ता का रूप ले लिया। अंग्रेजों ने चालाकी से राजनीति और फूट का सहारा लिया कि भारत को कैसे तोड़ा जाए और राज करना शुरू किया। अंग्रेजों ने भारत को लूटा और तोड़ा और गरीब बनाया। किसानों पर भारी कर, कारीगरों का विनाश और भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार। भारत गुलाम बन चुका, लेकिन चुप नहीं। 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई थी। भारत ने 1857 में आज़ादी के सपने देखे और उस पर काम किया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और लाखों सिपाही। लेकिन ये विद्रोह असफल हुआ। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला डाला। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं, विचारों से भी थी। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने समाज को जगाया। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लक्ष्य साफ था कि स्वराज। उसके बाद 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का आगमन हुआ। वह भारत लौटे, जहां उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों ने अंग्रेज से वस्तुएं और सामान लेना छोड़ दिया, लेकिन जेल जाना स्वीकार किया। 1930 में दांडी मार्च हुआ। नमक जैसे छोटे मुद्दे अंग्रेजी शासन को हिला दिया। वहीं इस लड़ाई में जहां गांधी जी सत्य और अहिंसा पे चले, वहीं भारत के युवा क्रांति की भी राह पर चले, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद 1919 में अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, हजारों लोग शहीद हुए, पूरा देश कांप उठा। अब आज़ादी जरूरी बन चुकी थी। अब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया। करो मरो, पूरे देश सड़कों पर उतर आए। नेता जेलों में थे, लेकिन जनता जाग चुकी थी। अंग्रेज समझ गए थे, अब भारत को ज़्यादा देर तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। उसके बाद भारत के वीर पुरुषों ने संघर्ष करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कराया। लेकिन साथ में देश का बंटवारा भी हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। ये आज़ादी खून से सनी थी। आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं आई, ये आई शहीदों के बलिदानों से, माताओं के आंसुओं से और युवाओं के सपनों से। आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं क्योंकि किसी ने अपने सपनों की सांस रोक दी थी। आज हम आज़ाद हैं क्योंकि किसी ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया था। यह सिर्फ आज़ादी नहीं, ये अधिकार है, एक जिम्मेदारी है, जो कि हमें इतने संघर्ष और इतनी कुर्बानियों के बाद मिली।